हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो बहुत हार्ड माना जाता है। ये जो 12th पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा या पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि लगेगा कि 7th क्लास की मैथ है क्या। मैं अपनी ये 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जब आप पढ़ोगे, थोड़ी देर रुकोगे चैनल पे, तो समझ में आएगा कि कितना इजी है इंटीग्रेशन, जो कि 10 मार्क्स मिनिमम देता है तुम्हारे एग्जाम में। इंटीग्रेशंस के फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है उसमें, फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इन द सेंस डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का एंटी करोगे, एंटी मतलब उसका उल्टा, तो डिफरेंशिएशन को उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन नॉर्मली करना है, ट्रिक के साथ देखना कैसे करते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें पता है इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो यहां पर लिखते हैं और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो आप साइन x का इंटीग्रेशन जानोगे क्या होता है? पता है क्या है? cos x। तो cos x का फंक्शन जो है वो कितना है? 2x। याद करो, डिफरेंशिएशन में ये इनटू में फिर से फंक्शन का करते थे तो मल्टीप्लाई 2 आता था। ये इंटीग्रेशन में है, जो फंक्शन वाली वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। यहां पर क्या है? 2, तो ये नीचे आएगा। याद रख लेना, इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई में। ये डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हुआ? साइन 2x का इंटीग्रेशन हुआ cos 2x अपॉन 2। आंसर है इजी। अब इसी को बुक में ऐसे भी लिख दे तो भी वही बात है, 1/2 cos 2x हो गया एंटी डेरिवेटिव। सेकेंड है cos 3x। तो जब cos 3x का करोगे तुम, साइन x का एक्चुअली होता क्या है? माइनस cos x होता है, तो निगेटिव साइन के साथ लिखना है इसको। सेकेंड है cos 3x। cos 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे? सिंबल cos 3x। अब cos का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन। तो यहां पर क्या लिख दोगे तुम? साइन, फंक्शन एज इट इज रखोगे 3x, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 3। हो गया। cos का sin x होता है इंटीग्रेशन, तो sin 3x अपॉन 3। सिंपल हो गया। अब कहोगे सर जी तो बहुत इजी बता रहे हो, तो ये बहुत इजी है ही। इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कुछ टीचर्स। इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे, फिर इसका एंटी डिफरेंशिएशन बताएंगे, फाइनल रिजल्ट ये लेके आना है। तो तुम ऐसे ही समझ लो, ऑप्शन में आते हैं 1 मार्क्स में, तो डायरेक्ट इसका एमसीक्यूज जानो क्या होता है। जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आता है, और कैलकुलस में यानी डिफरेंशिएशन में वो इनटू में जाता है। ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है e टू द पावर 2x। जब आप नॉर्मली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो तो e टू द पावर ex ही होता है, और जब एक्सपोनेंशियल यानी a टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी करते हो तो फार्मूला क्या कहता है? e टू द पावर x कहता है सर। तो ये क्या है? ये भी तो वही है, e टू द पावर x। इसका फंक्शन 2x लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं? यस, डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका? e टू द पावर 2x एज इट इज, और नीचे 2। आंसर है इजी। नेक्स्ट करते हैं फिर। थर्ड है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो, अगर होल स्क्वायर भी करोगे तब भी आएगा। आप डायरेक्ट करो ना, ये इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, लिखना हो लिख देना, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या है? ये एज ए फंक्शन है इसका, ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है। फार्मूला कहता है हमारा x टू द पावर n इंटीग्रेशन क्या? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो याद करो, ये भी तो वही है, ऊपर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो कितना जाएगा? ax प्लस b टू द पावर 3। भाई 2 और 1 3, और ये नीचे कितना है? 3। फंक्शन क्या होगा? ये कांस्टेंट बैठा है, तो ये बगल में क्या लिख लोगे? a फंक्शन a है। तो जब इंटीग्रेशन यहीं पे कर रहे हो तो इसको भी नीचे ले आना है, तो 1/a यही इनटू में होकर के ये बन जाएगा। अब बुक में इसको अगर ऐसे लिख दो तो ये ना बोलना सर कि ये इस तरह लिखा है। इतनी तो 12th में मैथ समझते हो, बुक में ऐसे दिया होगा भाई, वही को 1 अपॉन में लिख दिया है, ब्रैकेट में इसको रख दिया। तो 12th में तो इतना जानते हो ना। नेक्स्ट करें, चलो।
फोर्थ, साइन 2x माइनस 4 टू द पावर 3x, तो इंटीग्रेशन करें इसका। साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, इसमें दो स्टेप है, तो इसको क्या करोगे, पहले सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करते हैं तो सुनना, ये हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है और यहां पर लगा दो e टू द पावर 3x dx। कर लिया इतना। अब इंटीग्रेट कर दो। साइन 2x अभी तो मैंने बताया, साइन का क्या होगा माइनस कॉस 2x और 2 अपान में आ जाएगा माइनस 4। अब इसका करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है और ये 3 इसके कांस्टेंट लगाए वेरिएबल के साथ, ये नीचे आ गया, प्लस c करना होगा। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है ना, तो प्लस c कर दो। यहां तक एंटी डेरिवेटिव था इसलिए मैंने c नहीं लिखा था, ठीक है। अब यहां पर इसको प्रॉपर लिखो, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x, आंसर। प्लस c इंटीग्रेशन जब प्रॉपर कह रहा तब लगाते हैं, या एंटी डेरिवेटिव था आप लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ना भी लगाओगे तब भी आंसर यही। नेक्स्ट, फिफ्थ में दो टर्म फिर दे दिया, तो इनको सेपरेट करो। सेपरेट करके ही काम होगा। अगर एक साथ रहेंगे, बचपन में कहानियां सुनो होगे, एक अगर एक मुट्ठी बंदी होगी तो मुश्किल है, एक होगा तो उसको मारना इजी। तो सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन होगा, वही यहां पर रूल लागू होता है। क्या है ये, सेपरेट करिए। 4 e टू द पावर 3x dx, प्लस है तो प्लस लगाइए, इंटीग्रेशन dx 1 का, ठीक है। कर लिया सेपरेट। अब कर दो कार्रवाई। क्या करोगे इसमें, 4 कांस्टेंट है सर, बिल्कुल है। e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका फंक्शन मतलब कांस्टेंट कितना है 3, वो नीचे रख लो। प्लस इसका कितना होता है सर, कांस्टेंट का x लग जाता है, प्लस c जो साथी है, पूरे इंटीग्रेशन में ये सील मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट करें। 7। अब देखो ये इस टाइप का है, ये एमसीक्यूज में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये है क्या, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए पहले, देखो क्या बनेगा। ये एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, इसमें करने पर इसको इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर बैठेगा और नीचे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। ये क्या दिया तुम्हें, ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया, कितना आया 1 dx। अब इन दोनों टर्म को सेपरेट करो तो कितना देगा ये, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। अब ये कितना देगा, x टू द पावर 3, x टू द पावर n वाला फार्मूला 2 है तो +1 3 और नीचे भी 3 माइनस ये कितना आएगा सर, सिर्फ x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। देखो फिर वेरिएबल्स फॉर्म में, तो इसको सेपरेट करके कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, तो चलो ठीक है, अच्छी बात। सेपरेट करते हैं, क्या हुआ, ये ax स्क्वायर dx हुआ, प्लस ये कितना हुआ bx dx हुआ, प्लस ये c इंटीग्रेशन dx हुआ। तीनों पार्ट को अलग कर लिया मैंने, ठीक। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा ये ax, a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे 3/3, ठीक है। bx, तो b कांस्टेंट है, x का क्या होगा x 2/2, प्लस c है तो c के साथ कांस्टेंट है 1 तो x हो गया, प्लस अब कहोगे c ऑलरेडी आ गया तो d लिख सकते हो, या कैपिटल C या बुक में C1 करके भी आंसर दे सकता है, ठीक है। इसे स्मॉल इसे कैपिटल ले सकते हो, या जब डबल C है तो इसको C1 लिख देते हैं इंटीग्रेशन में। अभी आगे एक्सरसाइज में और जानोगे। यहां पर क्या है, अब इसको सेपरेट करिए, a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx c1, आंसर हो गया, है इजी। नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर ब्रैकेट में रख दिया। अब ब्रैकेट में इस तरीके से है तो क्या करोगे, इसमें सेपरेट करेंगे सर, बिल्कुल सही है। 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब इसको कांस्टेंट को 2 बाहर रखो, एक्स स्क्वायर को कितना होगा x की पावर 3/3
प्लस मिल गया e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, रख लिए प्लस c, हो गया आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस, फार्मूले में होता है माइनस a है अंडर रूट एक्स और b है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब स्क्वायर करोगे अंडर रूट वाले को तो क्या देगा सर, सिर्फ x देगा, बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन के साथ, प्लस ये स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन एक्स देगा, माइनस ये कट जाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा dx। ओके, अब इंटीग्रेशन करिए इसको, क्या आएगा ये x का इंटीग्रेशन, यस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, याद रखना, क्या log x माइनस 2x प्लस c, हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट 11th, अब देखो 11th एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक्स स्क्वायर तीनों पार्ट में सेपरेट करने पर डिवाइड होगा, तो ये आएगा कितना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, कर लिया सेपरेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 12th है तो थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं, बाकी 7th 8th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में बता ही रहा हूं, फार्मूले अप्लाई करना। अब ये कितना बनेगा तुम्हारे सामने देखो, एक्स स्क्वायर से सिर्फ x देगा क्योंकि क्यूब है, ये कितना देगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओनली 5, ये होगा 4 और ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 2 dx। करिए सेपरेट, ये x dx हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के साथ 5 dx हो जाएगा, ये 4 इंटीग्रेशन के साथ x माइनस 2 dx हो जाएगा। एग्री, तीनों फॉर्म टर्म को अलग कर लिया। अब ये इसका आंसर क्या आएगा, तो सुनना, ये x है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना आएगा 5x, कुछ नहीं है 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4, ये इसके कितना हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, बोलो क्या होगा, देख लो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और ये माइनस 1 बचेगा तो ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये होगा 4x की पावर माइनस 1 बचेगा, नीचे माइनस 1 कोई मतलब नहीं डिनोमिनेटर में, तो x इनवर्स का मतलब क्या होता है, नीचे x लिख देना, ये हुआ इसका आंसर प्लस c। ठीक है, c तो नहीं बोलना। तो क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को जो मैं 1 मिनट में बता रहा हूं तो बैठ करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में याद रख लेना कि आपको सब समझ में आएगा, चाहे मैं यहां पर एनडीए क्वेश्चन कराऊं या जेई के कराऊं, कुछ भी कराऊं, सब आएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब फैन चलाओगे तो समझ में आएगा हमें कितना आता है। नेक्स्ट करें अभी 12th क्वेश्चन इस तरीके से है आपके सामने। अब इसको क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे सेपरेट करके। ठीक है, करते हैं। ये एक्स क्यूब है दिख रहा। अब ये जब पावर में उधर जाएगा, मतलब ये है एक्स टू पावर 1/2, इतना तो जानते हो ना, अंडर रूट में है यानी 1/2 है। ये कितना है प्लस 3x, नीचे वही एक्स की पावर 1/2, और ये है 4, नीचे वही एक्स टू पावर 1/2 dx। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या होगा देखो, ये x टू दी पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होता है, इतना तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सीखा होगा, प्लस 3x, ये 1 है ऊपर और ये माइनस 1/2 ऊपर जाएगा, प्लस 4x माइनस 1/2 ऊपर गया dx। कर दे इंटीग्रेशन, थोड़ा पावर को और इजी कर लेते हैं, है ना। तो पावर में इजी क्या हुआ देखो तुम्हारे सामने, x टू दी पावर 3 से 1/2 गया तो 2 3 6 में से 1 गया 5/2,
प्लस ये कितना हुआ 3x 1 से 1/2 माइनस करने पर कितना आएगा 1/2 पॉजिटिव 4 और ये तो निगेटिव है ही ऑलरेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको करोगे सेपरेट और हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये हुआ कितना x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 1/2 dx, सेपरेट कर रहा हूं इंटीग्रेशन 4x टू द पावर -1/2 dx। इतना ओके है, ठीक है। अब जब देखो इसको सेपरेट तो कर लिया, अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा x टू द पावर 5/2 का 5 प्लस 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, ठीक, प्लस इसका कितना होगा 3 तो कांस्टेंट है x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस आगे चलिए ये कितना होगा 4x टू द पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और सिंपल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 2 1 2 7/2 और ये भी 7/2 प्लस c लगा देना क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा 3, इसको करो तो ये x 1/2 और 1 कितना होता है 3/2 प्लस इसमें करिए 4, ये 1 से हाफ जाएगा तो कितना होगा 1 पावर में लिखते नहीं और ये कितना होगा हाफ पॉजिटिव क्योंकि बड़ा है प्लस। अब इसमें क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर फॉर्म है यार इसको ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2/7 रेसिप्रोकल होकर के x टू द पावर 7/2 प्लस ये कितना हो जाएगा उल्टा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x टू द पावर 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 2 8x प्लस c हो गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 13 कह के आ रहा है, देखो x³ - x² प्लस x -1 अपान x -1। अब इसको बच्चे करते क्या है, नॉर्मली इसको करने की कोशिश करोगे तुम सेपरेट तो ये होगा नहीं, तो इसमें कॉमन लो, ऊपर कॉमन लेके इसको कट करने की कोशिश करो, तो ये है कितना, ये है इंटीग्रेशन x² कॉमन लो तो बचेगा कितना x -1 प्लस x -1, इनमें 1 कॉमन लो, नीचे कितना है x -1, कितना आ गया ये x -1 फिर से कॉमन होगा मिडिल स्प्लिट की तरीके से x -1 और अदर ब्रैकेट में x² प्लस 1 और नीचे कितना है x -1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x² प्लस 1, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो x² का इंटीग्रेशन कितना होगा x टू द पावर 3/3 प्लस 1 का कितना होता है x और c लगा देते हो इंटीग्रेशन में, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन 14 है 1 - x अंडर x, ये भी आ चुका है, इसमें भी टिक कर लेना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, कैसे करोगे 1 - x, ये है कितना x टू द पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1/2 एज इट इज होगा, माइनस इसके अंदर करोगे तो कितना होगा 1 ऑलरेडी है 1/2 यानी 3/2 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए सेपरेट फॉर्म करके, इसको करोगे तो कितना होगा 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपान 3/2, जानते हो ना। अब बार बार नहीं बताऊंगा, a+1 होता है इंटीग्रेशन में, तो +1 करोगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस ये कितना होगा 3/2 प्लस 1 तो 3 + 2 मतलब 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस c, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये ऊपर हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c, दैट्स ऑल। क्लास 12th के क्वेश्चन इतने इजी भी हैं अगर आप कोशिश करोगे तो, पहले से बताओगे अरे यार वो बहुत इंटीग्रेशन हार्ड है तो मुश्किल होगी, सॉल्व करो, सीखो, जो बता रहा हूं जिस ट्रिक से बता रहा हूं कम टाइम पर बता रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करो 2-4 बार, 100% इंटीग्रेशन के मास्टर बनोगे। नेक्स्ट 15th √x बाहर है तो इसको तीनों में कर लो मल्टीप्लाई, क्या देगा ये, क्या देगा देखते हैं 3
x की पावर 2 और ये 1/2 होता है, ये अंडर रूट मतलब 1/2, तो 2 + 1/2 यानी 5/2 है ना। अरे 1/2 + 2, 2 2 = 4, 1 5, 5/2 प्लस इसके साथ अगर मैं करूं 2x 1 होता है पावर में और 1/2 तो 3/2 हुआ, प्लस 3 इसके साथ तो एज इट इज 1/2 हो जाएगा। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना, वही को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा। अब ये कितना हुआ, इसको करोगे इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट को बाहर करके सेपरेट करना कर दूं मैं, यहां पर 3 बाहर निकाल दे रहा हूं, x⁵ 5/2 dx प्लस 2 x⁵3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x⁵1/2 dx। अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं मैं, क्या होगा, ये हो कितना जाएगा 3x⁵5/2 प्लस 1, तो 5 + 2 7/2 और ये भी कितना 7/2 प्लस 2 x⁵3/2 प्लस 1 कितना दिया ये 5/2 अपान 5/2 प्लस 3 ये कितना दिया x⁵1/2 प्लस 1 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ये कितना होगा 3 × 2 अपान 7 x⁵7/2 प्लस 2 × 2 अपान 5 x⁵5/2 प्लस 3 × 2 अपान 3 x⁵3/2 प्लस c। चलो आगे इसको कट रहे हैं कुछ, 3 2 = 6 by 7 x⁵7/2, 2 2 = 4 अपान 5 x⁵5/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 x⁵3/2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन 1 to 15 हमने किया अभी, मिनिमम 15 से 20 मिनट में 15 क्वेश्चन, यानी पर मिनट हर एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि मैं फैन ऑफ कर रखा हूं, मेरे पास इतना स्टूडियो टाइप में नहीं है, वो हिलता है तो वीडियो क्लियर नहीं आते। तो आप ये 1 to 15 क्वेश्चन जो मैंने बताया ये सॉल्व कर लेना, इससे इजी ट्रिक मुझे नहीं लगता कहीं पता चलेगा तुम्हें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में 15 से आगे मैं बताऊंगा, बट 15 तक जम के प्रैक्टिस कर लो। ओके, बाय।